नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की रूस के हमलों के बीच में यूक्रेन को 2700 हवारोधी मिसाइलें देगा जर्मनी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का आज 8वां दिन है और दोनों देशों के बीच में आज पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत भी होने वाली है। हालांकि इस दौरान रूस अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के शहरों को अपना निशाना बना रहा है, जिसके चलते कई लाख लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। और इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूस के हमलों के बीच यूक्रेन को जर्मनी से बड़ी मदद मिलने वाली है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जर्मनी यूक्रेन को 2700 और हवारोधी मिसाइलें देगा। और इन सब के बीच दोस्तों, बड़ी खबर कि यूक्रेन के बाद अब इस देश पर हमला करेगा रूस। बेलारूस के राष्ट्रपति ने गलती से बताया पुतिन का प्लान। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला अब करना शुरू कर दिया है। इस हमले में यूक्रेन के कई नागरिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में बेलारूस रूस का साथ देता दिखाई दे रहा है। और इस समय बेलारूस के राष्ट्रपति का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में बेलारूस के राष्ट्रपति ने पुतिन का यूक्रेन के बाद अगला प्लान बताया है। वीडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि यूक्रेन को फतह करने के बाद रूस और पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा होगा। मतलब ये कि रूस अब रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन के बाद अब एक और जंग की तैयारी है। और इन सब के बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही कि रूस के हमले से तेल डिपो में लगी आग। सूमी में रूसी सेना का काफिला तबाह करने का यूक्रेन ने किया दावा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का आज 8वां दिन है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इन सभी के बीच आज हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो। और इन सब के बीच दोस्तों, यूक्रेन के शहरों में रूस की बमबारी जारी है। अब चर्निहिव शहर में एक मिसाइल से तेल के डिपो पर हमला किया गया है, जिसमें वहां पर आग लग गई है। और इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेनी सेना लगातार रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। और अब खबर ये आ रही है कि सूमी क्षेत्र में मौजूद रूसी सेना के काफिले को ध्वस्त किया गया है। इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अब शुरू कर दिया है युद्धाभ्यास। आपको बता दें कि रूस अब तक यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन उसे अब खुद पर भी हमले का डर शायद सता रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी तरफ यूक्रेन के 15 शहरों में रूस के हवाई हमलों का अलर्ट जारी है। और इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि यूक्रेन से बड़ी संख्या में पलायन। यूएन बोला एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है देश। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। राजधानी कीव और खार्किव के अलावा रूस की मिसाइलें कई शहरों को अपना निशाना भी बना रही हैं। इन हमलों में यूक्रेन के कई नागरिकों की जान चली गई है। रूस के हमलों के चलते यूक्रेन के लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने दावा किया है कि एक हफ्ते के भीतर 10 लाख से अधिक शरणार्थी देश को छोड़ चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में वतन वापस लौट रहे भारतीय नागरिक। आज 19 विशेष फ्लाइट से भारत आएंगे 3726 भारतीय। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के 8वें दिन फिर से वार्ता हो सकती है। हालांकि इस वार्ता से पहले रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, जिसके चलते भारत समेत दूसरे देशों की सरकार अपने नागरिकों को वहां से निकाल रही है। और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में आज 19 विशेष फ्लाइट चलाकर 3726 भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गलत निकला रूस का दावा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को नहीं बनाया गया बंधक। आपको बता दें कि यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच में रूस ने दावा किया था कि यहाँ कुछ भारतीय छात्रों को बंधक बनाया गया है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद रूस का दावा गलत निकल गया। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास अपने फंसे हुए नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है और सरकार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। और इन सब के बीच दोस्तों, बड़ी खबर की क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और स्कॉट मॉरिसन समेत कई नेता होंगे शामिल। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध अब चरम पर पहुंच गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार ये सभी नेता रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं। और इन सब के बीच दोस्तों, बड़ी खबर कि रूस के खिलाफ 141 देशों ने किया वोट और 5 देशों ने विरोध करने से किया इनकार। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की कड़ी निंदा करने वाला
प्रस्ताव पारित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। विशेष इमरजेंसी बैठक के बाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 141 देशों ने इस पर वोटिंग के दौरान रूस के खिलाफ मतदान किया, जबकि 5 देशों ने रूस का साथ दिया। इस वोटिंग में 35 देश अनुपस्थित रहे, जिसमें भारत भी था। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूसी मिसाइल की चपेट में आया बांग्लादेशी जहाज। आपको बता दें कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस के हमले आज भी जारी हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज का रुक रुक कर हमला अभी भी जारी है। इस बीच यूक्रेनी पोर्ट पर मौजूद बांग्लादेशी जहाज भी रूसी मिसाइल अटैक की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक इसमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जो कि बांग्लादेश। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर कि युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। अब तक मार गिराए हैं 500 रूसी सैनिक। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को जवाब दे रहा है। इस युद्ध में रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस के करीबन 500 सैनिक मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने बताया कि यूक्रेन में रूस के 498 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 1597 सैनिक घायल हो गए हैं। और इस बीच दोस्तों बड़ी खबर कि एयरफोर्स के 4 विमानों से देश लौटे हैं 798 भारतीय। ऑपरेशन गंगा अभी भी जारी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के 4 विमान यूक्रेन में फंसे 798 भारतीयों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और पोलैंड के शहर जेजोव से बृहस्पतिवार को हिंडन वायु सैनिक अड्डे पर पहुंचे। सूत्रों द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों इन खबरों के बीच अगली बड़ी खबर कि पहली तारीख से ही फिर से बढ़ गई है महंगाई की मार। 105 रुपए बढ़ गए रसोई गैस के दाम। आपको बता दें कि दुनिया में जंग के हालात हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। इस बीच भारत में 1 मार्च को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए और आपको बता दें कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिलेंडर के दामों में 105 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि साधारण उपभोक्ताओं को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाम में बदलाव कमर्शियल सिलेंडर में किया गया है। फिलहाल इजाफे से आम लोगों को राहत है। कहा तो ये जा रहा है कि 7 मार्च के बाद घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमूल दूध खरीदना अब हो जाएगा महंगा। आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है कीमतें। आपको बता दें कि अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है और ताजा दरें 1 मार्च यानी कि आज से लागू हो जाएंगी। और आपको बता दें कि दाम में बढ़ोतरी अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की चेतावनी। आपको बता दें कि कोविड-19 की तीसरी लहर लगभग खात्मे की तरफ है। तेजी से घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखकर अब लोगों में भी राहत है, लेकिन ऐसा कोरोना का खतरा टला नहीं है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है और कोरोना की चौथी लहर जून के मध्य या फिर आखिर तक आ सकती है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। शोध में एक सांख्यिकीय मॉडल का इस्तेमाल किया गया और उसके नतीजों से पता चला कि अगली लहर लगभग 4 महीने तक रहेगी। शोध के मुताबिक भारत में कोविड की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और अगस्त के मध्य या फिर अंत तक ये चरम पर पहुंच सकती है। और आपको बता दें कि भारत में इस लहर की गंभीरता वायरस के वेरिएंट की प्रकृति और कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।